हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता। दोस्तों, गर्मी के दिनों में पैरों में जलन होना आम बात है। पैरों के तलुओं में जलन जो होती है वो गर्मियां बढ़ने के साथ साथ में कुछ लोगों के साथ में ये शिकायत हो जाती है कि उनके पैरों में अधिक जलन होती है। पैर के तलुओं में जो है वो जलन होना शुरू हो जाती है, जिससे कि वो ठीक से चल फिर भी नहीं पाते हैं, यानी उन्हें खड़े होने में काफ़ी कुछ दिक्कत होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं कि ये बीमारी है या इसको बहुत बड़ी बीमारी मान लेते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ एक ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे जो हैं उन्हें करने से हमारे पैरों की जलन जो है, पैरों के तलवों में जो जलन होती है या पैरों से जो दाह टाइप का निकलता है, उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगती हैं। बस आपको आयुर्वेदिक चीज़ें जो हैं, जो कि हमारे घरों में मोस्टली पाई जाती हैं, उनको यूज़ करने से ये शिकायत जो है वो दूर हो गई है। पहले आपने देखा होगा कि बहुत उम्र वाले लोगों के साथ में ही ये शिकायत होती थी, क्योंकि उनके जो पैरों की नसों में है ठीक से रक्त प्रवाह नहीं हो पाता था। लेकिन अब तो कोई भी बीमारी की कोई उम्र सीमा रह ही नहीं गई है। इसके लिए आप घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें अपना सकते हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें जो हैं वो अपना सकते हैं, जिससे कि आपके पैरों की जलन जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए। आपको पता है कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का किडनी का रोग अगर पैदा हो रहा होगा, शुगर का रोग पैदा हो रहा होगा, या फिर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी होगी, तो भी आपको खड़े होने में दिक्कत होगी। आपके पैरों में जलन हो सकती है, पैर के तलवों में जलन हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो विटामिन B12 की कमी के कारण भी हो सकती है, या रक्त प्रवाह का ठीक से संचार ना होने के कारण भी होती है। तो मैं कुछ एक चीज़ें ऐसी आपको बता रही हूँ, अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो आपके पैरों में जो जलन की शिकायत है, पैर के तलवों में जो जलन की शिकायत है, वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, सुबह हरी घास पे नंगे पैर टहलने से, यानी कि सुबह के समय जो ओस पड़ी हुई घास होती है, अगर हम उस पर कुछ एक देर टहलते हैं तो उससे हमारे आँखों की रोशनी भी ठीक होती है और हमारे पैरों की जो जलन होती है वो भी धीरे धीरे करके कुछ एक दिनों में ही ठीक होने लगती है। लेकिन इसको आपको रेगुलर करना है, यानी कि जब तक कि बरसात का सीज़न नहीं आ जाता है, जिनके पैरों में, पैर के तलवों में जलन होती है, वो लगातार हरी घास में, ओस वाली घास पे अगर नंगे पैर टहलते हैं तो उनके पैरों की जलन जो है वो धीरे धीरे करके यूं ही चली जाती है, और इससे आपकी स्मरण शक्ति भी तेज होती है, आँख की रोशनी जो है वो भी ठीक होती है। हरी घास में टहलने का बहुत पुराने समय से प्रचलन है, हमारे ऋषि मुनियों के समय से प्रचलन है कि वो नंगे पैर चलते थे। उससे ये होता था कि उनके पैरों के प्रेशर पॉइंट दबते थे। घास के संपर्क में आने से उनके सारे रोग जो हैं, पैरों में दाह होना है, पैरों में जलन होना है, रक्त संचार का ठीक से ना होना है, ये सारी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाती थीं। इसके साथ में ही दोस्तों, घिया, लौकी का सेवन करना भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। हम खाने में तो इसको सब्जी के रूप में, आप जब भी लौकी की सब्जी बनाएं उसमें अधिक तेल मसाला का सेवन ना करें, यानी कि आप उसको जीरा और हींग से सिर्फ छौंकें और स्वाद अनुसार उसमें अदरक और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च डाल सकते हैं, और ऊपर से हरी धनिया डाल करके इस तरह से ही आप जो लौकी की सब्जी है, घिया की सब्जी है, बनाएं। वो जब आप उसे थाली में परोसें तो उसमें नींबू निचोड़ सकते हैं, यानी नींबू की कुछ एक बूंदे डालने से उसका स्वाद जो है वो बढ़ जाता है और विटामिन C भी भरपूर मात्रा में उसमें आ जाती है। तो आप अगर घिया का टुकड़े करके और पैरों के तलवों में लगाते हैं तो, क्योंकि इसमें विटामिन B12 होता है, लौकी में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण से इसके विटामिन जो हैं हमारे पैर के तलवों में जाते हैं और हमारे शरीर में अतिरिक्त ठंडक पैदा करते हैं। तो इससे धीरे धीरे करके हमारे पैरों की जो दाह है, पैरों की जो जलन है वो ठीक हो जाती है, क्योंकि इसकी तासीर होती है ठंडी, और इसमें विटामिन B12 होने के कारण हमारे शरीर में अतिरिक्त ठंडक आती है। तो इसलिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
इसके साथ में ही दोस्तों विटामिन बी की मात्रा लौकी में अधिक होने के कारण आप लौकी को पैरों में लगा सकते हैं, यानी इसके टुकड़े कर लीजिए और इसके बाद में आप पैरों के तलवे में इसकी मालिश करिए कुछ एक देर तक। आप 5 से 10 मिनट तक इसको रगड़िए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपके पैरों में जो जलन की शिकायत है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि लौकी की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है और इसमें विटामिन बी होता है, जिसके कारण से हमारे पैरों की नसों को मजबूती मिलती है और इससे भी हमारे पैरों की जलन जो है वो कुछ एक दिनों में ही इसको लगाने से ठीक हो जाती है। इसके साथ में ही दोस्तों आप नारियल के तेल से भी पैरों के तलवों की मालिश कर सकते हैं, क्योंकि नारियल के तेल की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, जिससे कि रक्त संचार आपके पैरों में पर्याप्त मात्रा में होगा और आपके पैरों के जलन जो है वो धीरे धीरे करके शांत होगी। इसके साथ में ही बहुत पुराने समय से पैरों की जलन को शांत करने के लिए तिल का तेल बहुत उपयोगी माना जाता है। आप एक टब में कम से कम 4 मग्गे पानी गुनगुना ले लीजिए और उसमें 2 चम्मच गुनगुने पानी में ही तिल का तेल डाल दीजिए और उसके बाद में कुछ एक देर तक आप पैरों को उसमें रखिए। आप देखेंगे 10 मिनट कम से कम आप रिलैक्स की मुद्रा में पैरों को उसमें रखिए और आप धीरे धीरे करके पैरों से वो पानी हिलाते रहिएगा, जिससे कि आपके शरीर में यानी कि आपके पैरों में रक्त का संचार तेज़ी से हो और इस तरह से करने से आपके पैरों की जलन जो है वो शांत होगी। इसके अलावा दोस्तों एलोवेरा जो होता है वो पैरों की दाह यानी कि जलन को शांत करने में बहुत ही कारगर उपाय है। आप इसको पत्ती के फॉर्म में भी ले सकते हैं। कुछ एक टुकड़े जो है इसको छील करके तैयार कर लीजिए और धीरे धीरे पैरों के तलवे में आप रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में अतिरिक्त ठंडक होगी, क्योंकि इसमें B12 वाली चीज़ें लेने की ज़रूरत होती है, जिससे कि पैरों की जलन जो है वो धीरे धीरे करके शांत होती है। तो आप अपने भोजन में उन चीज़ों का प्रयोग करिए जिसमें विटामिन्स की मात्रा अधिक हो, B12 की मात्रा अधिक हो। इसके साथ में ही दोस्तों मैं आपको एक मिश्रण बता रही हूँ। अगर आप इसको कुछ एक दिनों तक सेवन करते हैं तो आप देखेंगे मुश्किल से 1 हफ्ते में आपकी कितनी भी पुरानी पैरों की जलन की शिकायत हो वो दूर हो जाएगी। इसमें करना ये है कि आपको 4 चम्मच सूखा धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया लेना है और 4 चम्मच सूखी बड़ी जो होती है सौंफ, एक छोटी सौंफ होती है जो भोजन के बाद हम इसका सेवन करते हैं जिससे कि हमारा डाइजेशन पावर अच्छा होता है, लेकिन हमें यहाँ पर मोटी सौंफ जो है, बड़ी सौंफ लेनी है। उसकी 2 चम्मच 3 चम्मच की मात्रा आप पीस लीजिए और इसके साथ में इसमें 2 चम्मच लगभग पिसी मिश्री मिला लीजिए और इसका एक चूर्ण जो है वो तैयार कर लीजिए। सूखा धनिया, सूखी सौंफ बड़ी, इसके साथ में ही मिश्री और इसको मिला करके आप एक पाउडर तैयार कर लीजिए और दोपहर में आप जब भोजन करते हैं, भोजन के बाद में इसकी 1 चम्मच आप पानी के साथ में लेंगे और रात में सोने के बाद में, सोने के पहले जो आप भोजन करते हैं उसके 1 घंटे पहले आप इसका सेवन कर लीजिए। आप देखेंगे कुछ एक दिनों में ही आपकी जितनी भी डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम है वो इससे दूर होंगी। इसके साथ में ही आपका जो भोजन है वो ठीक से पच सकेगा और जो पैरों में जलन की शिकायत है वो भी धीरे धीरे करके बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये बहुतों पर प्रयोग किया हुआ नुस्खा है। आप इसे करेंगे तो इसका लाभ आपको पूरा का पूरा मिलेगा। इसके साथ में ही आप मिर्च मसाले का सेवन जो है वो भोजन में बहुत कम करिएगा, यानी कि गर्मी के दिनों में वैसे भी मिर्च मसालों का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे भी हमारा शरीर जो है वो अतिरिक्त दाह निकालता है। इस कारण से हमें सादे भोजन का प्रयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक पानी की मात्रा जो है, पानी जो है वो 3 से 4 लीटर कम से कम हमें सेवन करना चाहिए। इससे भी हमारे शरीर में जो अतिरिक्त पसीना निकलता है, इसके अलावा हमारे शरीर में ठंडक रहती है। तो इस तरीके से आप पानी का अधिक सेवन करिए और जितनी भी जिनमें पानी वाली सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उनका सेवन करिए। जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, घिया है, इन चीज़ों का अधिक से अधिक आप सेवन करिए, जिससे कि आपके शरीर में ठंडक रहेगी, जिससे कि आपके पैरों में जो जलन की शिकायत है वो भी ठीक होगी। क्योंकि जब हमारा शरीर जो भोजन के माध्यम से ग्रहण करता है उससे ही जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उससे भी हमारे पैरों में जलन की शिकायत होती है। जब हम
अच्छी चीज़ों का सेवन करेंगे, भोजन में मिर्च मसाले का सेवन नहीं करेंगे, पैकेट बंद चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, तला भुना अधिक लाल मिर्च का सेवन नहीं करेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो पूरी तरीके से ठीक होगा और हमारे शरीर में किसी भी तरीके की दाह की जो शिकायत है, पैरों में जलन की शिकायत है, हाथ पैरों में जो जलन होती वो धीरे धीरे करके होना बंद हो जाएगी। तो आप अधिक से अधिक सब्जी, फल और जिनमें अधिक पानी की मात्रा होती उन चीज़ों का अधिक प्रयोग करिए। देखेंगे कि ये जो पैरों की जलन की शिकायत है वो धीरे धीरे करके आपकी कुछ एक दिनों में ही इस तरीके की दिनचर्या अपनाने से, आयुर्वेद की चीज़ें अपनाने से ठीक हो जाएगी। तो आयुर्वेद का प्रयोग करिए, उन चीज़ों का प्रयोग करिए जो कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग, हमारी आयुर्वेदिक पुस्तकों में लिखा हुआ है, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हम स्वस्थ भी रहेंगे, निरोगी भी रहेंगे और एक अच्छा जीवन जो प्रकृति माँ ने हमें ये शरीर दिया है उसको स्वस्थ रख पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने जानने वालों के साथ में इसको शेयर करें और लाइक का बटन जो है वो ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो गुड केयर ऑफ सेल्फ, स्टे हेल्दी, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।